गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलो बेटा शुरू करते हैं क्लास। और आज हमारे पास हेल्थ एंड सैनिटेशन स्कीम्स पार्ट 2। हम लोग ऑलरेडी एग्रीकल्चर कर चुके हैं, एग्रीकल्चर की स्कीम्स, एजुकेशन की स्कीम्स कर चुके हैं। आज हेल्थ वाली यानी कि जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं वो भी खत्म हो जाएगी। और कल से शुरू करेंगे फिर फाइनेंशियल यानी वित्त से संबंधित। ठीक है, फाइनेंशियल जो स्कीम्स हैं, वित्त से संबंधित स्कीम्स है, योजनाएं, उनको कल से शुरू करेंगे। तो आज यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट 9-10 क्वेश्चंस हैं जहां से आपके सवाल बन रहे हैं और आपको इनको देखना चाहिए। सेशन की शुरुआत करने से पहले सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। और जो भी बच्चे ऐसे हैं जो सीधे सीधे एटीएम बैच में जुड़ गए हैं बिना अपने फाउंडेशन को मजबूत किए, तो सिर्फ उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है कि अगर आप सीधे एटीएम से जुड़े हो तो बेटा हजारों क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन याद नहीं रख पाओगे। जरा सा भी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए थ्योरी इतनी मजबूत कर लो कि क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के पूछा जाए आप आराम से जवाब दे पाओ। और एटीएम बैच में ज्यादातर बच्चे वही हैं जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है या पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको थ्योरी नहीं आती तो फाउंडेशन बैच अभी 26 जनवरी के उपलक्ष्य में 399 में मिल रहा है, सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इस कोर्स से जुड़ के अपनी तैयारी शुरू कर दो। उसके बाद या उसके साथ एटीएम बैच लगाओ तो मजा आएगा, चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान इज रिलेटेड टू मिशन इंद्रधनुष ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी योजना केंद्र सरकार के मिशन इंद्रधनुष से संबंधित है? बताओ भाई, इनमें से कौन सा एक प्लान, कौन सी एक योजना मिशन इंद्रधनुष से रिलेटेड है, या मिशन इंद्रधनुष से इनमें से कौन सा फील्ड, कौन सा सेक्टर रिलेटेड है? और ऑब्वियस सी बात है, जब सारा हम हेल्थ स्कीम्स कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा? हेल्थ ही होगा, यहां पे हेल्थ ही होगा। सही बात है कि नहीं? बताओ भाई, क्लियर है ये चीज? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको इसकी पूरी स्कीम्स की, ये जो पूरी स्कीम है इसके बारे में आपको बताता हूं। बेसिकली बच्चों, ये जो मिशन इंद्रधनुष है, ये जो मिशन इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष, ये शुरू हुआ 25 दिसंबर 25 दिसंबर 2014। ठीक है, 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष को हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, तो 25 दिसंबर 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, टेंशन मत लो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, जो कि भारत सरकार का ही मंत्रालय, ऑब्वियस सी बात है। तो एक तरीके से भारत सरकार ने ही इस मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया 25 दिसंबर 2014 को। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। अब बात यह कि सर इस मिशन का उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है? तो बेटा एम यहां पर है कि ऐसे बच्चे, ध्यान से देखो, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र, जिनकी आयु 2 वर्ष तक की है या 2 वर्ष से कम है, उनका टीकाकरण यानी उनका इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इम्यूनाइजेशन। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 2 वर्ष से कम है, उनका टीकाकरण पहला एम है, यानी उनको वैक्सीन्स, टीकाकरण का मतलब क्या है? वैक्सीनेशन। तो जो भी बच्चों के लिए जरूरी वैक्सीनेशन है, जरूरी टीका है, वो उन बच्चों को लग जाए ताकि उन्हें आगे जाके जब वो बड़े हों तब कोई बीमारी का सामना ना करना पड़े।
ठीक है बेटा। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 2 वर्ष से कम है उनका टीकाकरण, एक तो ये एम है। दूसरा, गर्भवती महिलाओं को भी काफी सारे टीके लगते हैं ताकि बच्चा, ठीक है, बच्चा सुरक्षित रहे और मां भी सुरक्षित रहे। तो गर्भवती महिलाओं का भी यानी प्रेग्नेंट वुमेन का भी, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन का भी टीकाकरण। तो छोटे बच्चे जो 2 वर्ष से कम की आयु के हैं उनका भी कंप्लीट वैक्सीनेशन, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका भी कंप्लीट वैक्सीनेशन, ये इस स्कीम का गोल है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी ये जो वैक्सीनेशन है, जो कंप्लीट वैक्सीनेशन होगा बच्चों का और गर्भवती महिलाओं का, तो इन टीकों से, इन वैक्सीन से 7 ऐसी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं, वो 7 बीमारियां नहीं होंगी। तो ये वैक्सीनेशन जो है, ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है बच्चों का और गर्भवती महिलाओं का, ये जो वैक्सीनेशन यानी ये टीकाकरण हो रहा है, इससे 7 बीमारियां नहीं होंगी। 7 डिजीजेस जो कि जानलेवा हो सकती हैं वो नहीं होंगी। अब तुम बोलोगे सर कौन सी 7 डिजीजेस? तो बेटा देखो, एक तो आप लोगों ने सुना होगा डिप्थीरिया एक बीमारी है। एक बीमारी है हेपेटाइटिस बी, ठीक है, डिप्थीरिया ना हो, हेपेटाइटिस बी ना हो, टीबी ना हो, ट्यूबरक्लोसिस टीबी, उसके अलावा मीजल्स ना हो, मीजल्स यानी खसरा बोलते हैं हिंदी में, खसरा। तो डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, टीबी, मीजल्स, उसके अलावा टेटनस ना हो, टेटनस की रोकथाम के लिए, ठीक है। उसके बाद एक है पर्टुसिस। अब ये पर्टुसिस क्या है सर? बेटा पर्टुसिस का मतलब है काली खांसी। इसे क्या बोलते हैं? काली खांसी, बड़ी खतरनाक होती है काली खांसी। कितने हो गए देखो? डिप्थीरिया 1 2 3 4 5 6, एक बीमारी और रह गई। बताओ कौन सी बीमारी है वो? डिप्थीरिया हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, टीबी हो गया, मीजल्स हो गया, टेटनस हो गया, पर्टुसिस हो गया, एक बीमारी और बची। अगर कोई बता पाए तो 7 बीमारियों से बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को बचाना है। इसके लिए ये टीकाकरण, ये वैक्सीनेशन जरूरी है। और एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिससे 2014 में, ध्यान से सुनना, ऐसी बीमारी का नाम है जो बच गया है, जिससे 2014 में भारत को फ्री डिक्लेयर किया गया, पोलियो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश, पोलियो। तो यह है भैया मिशन इंद्रधनुष। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। सभी को समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो समझ में आ गया? तो यह है भैया मिशन इंद्रधनुष। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? स्किल डेवलपमेंट इन यूथ, युवाओं में कौशल विकास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलईडी बल्ब्स एट अ लो प्राइस, कम कीमत पर एलईडी बल्बों का वितरण, एलपीजी कनेक्शन, ठीक है, और ग्रामीण विद्युतीकरण, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। किससे रिलेटेड है उज्ज्वला योजना? पक्का पता होगा भाई, इसका तो फायदा भी उठाया होगा। बताओ, शाबाश, जल्दी। हाँ, ये तो सब जानते हो। बताओ, शाबाश। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो भाई, तो आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड है उज्ज्वला योजना। बेसिकली आप सब जानते हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर जो ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं बहुत ज्यादा, उनके पास ये गैस सिलेंडर लेने की, एक तरीके से ये मान के चलो कि उनके पास इनकम तो होती नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं बेचारे, जैसे गांव वगैरह में तो आज भी आप देखो कि चूल्हे पर रोटी बनती है, चूल्हे पर खाना बनता है। अब चूल्हे में जलाने के लिए जो जलावन लकड़ी होती है, फायरवुड, उसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर गोबर के उपले होते हैं, है ना, काउडंग केक्स बोलते हैं। उसके अलावा कोयला जलाया जाता है। तो इनकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण में जा रही है, हमारे पर्यावरण को दूषित कर रही है, हमारे पर्यावरण के टेम्परेचर को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से तापमान हमारी अर्थ का ज्यादा बढ़ रहा है। साथ ही साथ
जो महिलाएं खाना बनाती हैं वो सीधे सीधे इनहेल करती हैं उस धुआं को, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें कई सारी गंभीर समस्याओं का, बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो महिलाएं एक तो सुरक्षित रहें खाना बनाने के लिए, ठीक है, या जो भी लोग खाना बना रहे, चाहे महिला बना रहे चाहे पुरुष बना रहे गांव में, तो वो सीधी जो धुआं है वो इनहेल की जाती है, जिसकी वजह से लंबे टाइम में कोई ना कोई ऐसी खतरनाक बीमारी हो जाती है, प्लस एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से यहां पर ये एलपीजी कनेक्शन वाली उज्ज्वला योजना यहां पे लाई गई है। मैं आपको बताऊं, ये 1 मई 2016 को भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में लॉन्च की। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में इसको लॉन्च किया, बलिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बलिया डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया इसको, ठीक है। इसका एम क्या है? इसका एम अब आप सब जानते हो, ठीक है। एम यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी रूरल एरियाज में, जनरली वही होता है ये ज्यादातर, ग्रामीण क्षेत्रों में विमेन को, यानी महिलाओं को स्वच्छ ईंधन यानी फ्यूल उपलब्ध करवाना। स्वच्छ ईंधन यानी कि स्वच्छ ईंधन मतलब क्लीन फ्यूल उपलब्ध करवाना, जैसे एलपीजी, ताकि वे महिलाएं गोबर के उपले और जलावन लकड़ियां यानी फायरवुड्स, जो लकड़ियां जलाई जाती है चूल्हे में, ठीक है, और कोयले से होने वाले नुकसान से बच सकें, कोयले से होने वाली बीमारियों से बच सकें। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो भैया ये है उज्ज्वला योजना। तो एलपीजी कनेक्शन देना ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे परिवारों को, या ऐसे वंचित परिवारों को जिनके पास सिर्फ चूल्हे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और चूल्हे से क्या कर रहे हैं, वो फायरवुड जला रहे हैं, जलावन लकड़ियां जला रहे हैं, गोबर के उपले जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ रहा है। एलपीजी कनेक्शन से उनको स्वच्छ ईंधन, क्लीन फ्यूल मिलेगा खाना पकाने के लिए, ठीक है, और बीमारियां भी नहीं होंगी। समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? समझ में आ गया ना? बिल्कुल। तो याद रखना 1 मई 2016 को भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में से लॉन्च किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर टोटल हेल्थ कवरेज इन कर्नाटका, स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड हेल्थ स्कीम विच नेम्ड एज। कर्नाटक में संपूर्ण स्वास्थ्य कवरेज के लिए राज्य सरकार ने एक एकीकृत स्वास्थ्य योजना शुरू की है, जिसका नाम है, यानी कर्नाटक स्टेट में रह रहे जितने भी लोग हैं, कर्नाटक राज्य में रह रहे जितने भी लोग हैं, यानी कर्नाटक राज्य के जो लोग हैं, जिनके पास कर्नाटक का डोमिसाइल है, ठीक है, जिनके पास कर्नाटक का मूल निवास प्रमाण पत्र है, तो कर्नाटक के लोगों को कर्नाटक सरकार ने एक तोहफा दिया 2018-19 के आसपास। देख रहे हो भाई? हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से। तो यहां पर कर्नाटक सरकार ने यहां पे एक तोहफा दिया कि भैया कर्नाटक के जितने भी लोग हैं उनका गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनको आरोग्य भाग्य स्कीम के तहत फ्री में इलाज दिया जाएगा। जो बिल्कुल पुअर है उसको फ्री में,
और जो अफोर्ड कर सकता है उसको बिल्कुल ही लो कॉस्ट पर मेडिकल सर्विसेज दी जाएंगी, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएंगी। तो याद रखना बेटा, आरोग्य भाग्य। तो 2018 में, ईयर 2018 में कर्नाटक गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया, कर्नाटक सरकार ने, गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंदर यह डिसीजन लिया कि कर्नाटक के सभी लोगों का मतलब क्या है? सभी लोगों यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी निर्धनता रेखा से नीचे जो बिल्कुल गरीब है वो, और जो अबव पॉवर्टी लाइन है, जो निर्धनता रेखा से ऊपर है। तो बेसिकली गरीबों की ही बात हो रही है, अमीर को तो वैसे भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 2018 में कर्नाटक गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि कर्नाटक के सभी लोगों, चाहे वो बीपीएल के नीचे हो या वो एपीएल के नीचे हो, ठीक है, एपीएल के ऊपर हो, तो कर्नाटक के सभी लोगों, बीपीएल के नीचे या एपीएल के ऊपर, अबव पॉवर्टी लाइन हो, लोगों को फ्री यानी मुफ्त या लो कॉस्ट पर। अब तुम बोलोगे सर फ्री भी बोल दिया आपने, लो कॉस्ट भी बोल दिया, तो बिल्कुल ही जो गरीब हैं यानी जो बीपीएल से नीचे, उनका तो फ्री में इलाज हो जाएगा, और जो अबव पॉवर्टी लाइन है, जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, उनका लो कॉस्ट में इलाज हो जाएगा, मेडिकल सर्विसेज उन्हें मिल जाएंगी, ठीक है। और क्या करे भाई सरकार, मेडिकल सर्विसेज मिलेंगी। तो इस तरीके से ये स्कीम निकाली कर्नाटक के सभी लोगों के लिए, आरोग्य भाग्य। किसने निकाली? कर्नाटक गवर्नमेंट ने। क्लियर है बच्चों? समझ में आया सब लोगों को? रिस्पॉन्ड करो। क्लियर? हां बिल्कुल, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट वाले जो है लूट नहीं पाएंगे, तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों में ही, प्राइवेट हॉस्पिटल्स मतलब गरीबों को बेवकूफ बना दिया करते थे ना, अमीरों को तो लूटते ही हैं प्राइवेट वाले, पर गरीबों को और ज्यादा लूटते हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आता, बेचारे इमोशनल होते हैं, पैसे से तंग होते हैं, तो उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी बोल दिया, अगर बीपीएल से नीचे है फ्री में इलाज होगा, अगर अबव पॉवर्टी लाइन है बिल्कुल कम रेट पर उनकी मेडिकल सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस तरह से ये स्कीम आरोग्य भाग्य निकाला, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। Which state's chief minister announced the 5 lakhs health cum life insurance for farmers? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए 5 लाख स्वास्थ्य सहजीवन बीमा की घोषणा की? यानी इसका मतलब क्या है? एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने यह घोषणा कर दी कि अगर कोई किसान बीमार पड़ता है, ठीक है, साल भर में अगर वो किसान बीमार पड़ता है, ठीक है, तो उसको हम 5 लाख रुपए तक का साल में एक बार या मतलब साल में एक बार 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में देंगे। यानी वो बिना चिंता के 5 लाख तक का इलाज करवा सकता है, ठीक है। एक बार साल में 5 लाख रुपए मिलेंगे उसे, ठीक है। 5 लाख तक का इलाज करवाए, अपना कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मान लो वो हर साल इलाज करवाना चाहे, 5 लाख का तो है हर साल के लिए, हर साल वो 5 लाख का रिन्यू हो जाएगा, हर साल जो वो अमाउंट है 5 लाख का वो रिन्यू हो जाएगा। जैसे मान लो मैं किसान हूं और 2025 में मुझे चाहे वो 10 बार इलाज करवाना हो, मेरी लिमिट कितनी इलाज करवाने की? 5 लाख रुपए। अगर मैं एक बार में ही 5 लाख रुपए उड़वा दूं सरकार के, तो फिर मैं दोबारा उड़वा नहीं पाऊंगा। पर अगर मान लो मैं छोटी छोटी अपनी बीमारियों का इलाज करवाता हूं, कभी 20,000 का खर्चा हो गया, कभी 40,000 का खर्चा हो गया, कभी लाख रुपए का खर्चा हो गया, तो ऐसे करके मैं चाहे 8-10 बार में करवाऊं, मेरे पास लिमिट कितनी है? 5 लाख रुपए। इन केस मैं फार्मर हूं और मेरी डेथ हो जाए, तो मेरी डेथ के बाद भी सीधे सीधे वो 5 लाख रुपए मेरे परिवार को दे दिए जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ये स्कीम है कि हेल्थ इंश्योरेंस तो है ही, कि बीमारी में तो आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज मिल ही रहा है, पर अगर आपकी डेथ हो जाए तो वो 5 लाख रुपए सीधे आपके परिवार को दे दिए जाएंगे, ठीक है बेटा। यानी तभी तो बोला कि स्वास्थ्य तो है ही, स्वास्थ्य का तो बीमा है ही, जीवन बीमा भी है। जीवन चला गया तो 5 लाख मिल जाएंगे, ठीक है, और जीवन रह गया, बीमार हो तो 5 लाख यहां लग जाएंगे, पर साल में 5 लाख, फिर अगले साल फिर 5 लाख, अगले साल फिर 5 लाख,
ठीक है, इस तरीके से। तो ये किसने किया बच्चों, ये किसने किया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने। तेलंगाना के कौन से चीफ मिनिस्टर ने ये स्कीम निकाली इतनी बढ़िया, बताओ बेटा, बता सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, 26 फरवरी 2018 को, 26 फरवरी 2018 को, 26 फेब 2018 को यह स्कीम निकाली थी के चंद्रशेखर राव ने। कौन से सीएम ने बच्चों, के चंद्रशेखर, के चंद्रशेखर राव, ठीक है, के चंद्रशेखर राव। तो इन्होंने ये योजना निकाली थी, यानी याद रखना, प्रतिवर्ष इलाज के लिए 5 लाख, हर साल आप 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हो। एंड मृत्यु के पश्चात, अगर मृत्यु हो गई मान लो, ठीक है, डेथ हो गई, मृत्यु के बाद 5 लाख की रकम, 5 लाख की रकम परिवार को दे दी जाएगी, परिवार को दे दी जाएगी। ठीक है बेटा, तो यह है, मृत्यु के बाद 5 लाख की रकम परिवार को दे दी जाएगी। क्लियर? बिल्कुल। अंकुश बेटा, क्विक ट्रिक्स की जो टीम है तो उनको मैसेज कर दे आज, जैसे रिया से भी बात हो गई, तरीका वो है, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली नंबर मत दे, मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं कर पाऊंगा, टीम के थ्रू ही बात हो पाएगी। तो टीम को बोल देना, अपना नंबर दे देना, बोल देना भवानी सर से बात करनी, ठीक है, तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा, मैं तुझे फिर कॉल कर लूंगा, डोंट वरी। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट, which of these ministries has been established with the goal of development, education and research in the field of alternative medicine? बताओ, इनमें से किस मंत्रालय की स्थापना वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में विकास, शिक्षा और अनुसंधान के लक्ष्य के साथ की गई है? देखो भाई, जो ट्रेडिशनल इलाज हैं, जो पारंपरिक जो इलाज हैं एलोपैथी वगैरह के, वो तो हमारे पास हैं ही, ठीक है, कोई बीमारी हुई तुरंत हमने केमिस्ट से जाके दवाइयां ले ली, कोई थोड़ी बड़ी बीमारी हुई तो तुरंत हॉस्पिटल चले गए, कोई और ज्यादा बड़ी बीमारी हुई तो किसी बड़े हॉस्पिटल में रेफर हो गए। पर ये जो इलाज पद्धति है अभी जो हमारे पास है, जिससे हम लोग इलाज कर रहे हैं, उसके अलावा भी हमारे पास कोई दूसरा तरीका भी होना चाहिए इलाज का। तो दूसरा तरीका भी होना चाहिए इलाज का, उस दूसरे तरीके को डेवलप करने के लिए, यानी उसका विकास करने के लिए, ठीक है, उसके अलावा उसकी शिक्षा के लिए, यानी उसको पढ़ाया भी जाना चाहिए, वो दूसरा तरीका क्या है, वो पढ़ाया भी जाना चाहिए, उसकी शिक्षा, और उस पर और रिसर्च करने के लिए अनुसंधान के लक्ष्य से एक पूरी की पूरी मिनिस्ट्री डेवलप कर दी गई है। यानी जो इलाज आज के टाइम में हम अपनी बीमारियों का लेते हैं, उस इलाज के अलावा भी हमारे पास एक दूसरा इलाज होना चाहिए, और दूसरे इलाज में कितनी रिसर्च होनी है, कितनी उसमें शिक्षा चाहिए, ठीक है, कितना उसका विकास होना चाहिए, वो सब के लिए वी हैव अ सेपरेट मिनिस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं आयुष मिनिस्ट्री। क्या बोलते हैं बच्चों? आयुष मंत्रालय। क्लियर है भाई? आयुष मंत्रालय बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट, मैं आप सबको बता दूं, आज तो ये मिनिस्ट्री है, आयुष मंत्रालय है। आयुष मंत्रालय आज के टाइम में, पहले ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, विभाग हुआ करता था, आयुष डिपार्टमेंट, आयुष विभाग हुआ करता था। और इस आयुष विभाग की स्थापना, आयुष विभाग या आयुष डिपार्टमेंट की स्थापना 1995 में हुई थी, ठीक है, स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है बेटा, तो स्थापना कब हुई थी? 1995 में आयुष डिपार्टमेंट की। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, उस टाइम पे नाम अलग था, इसका नाम अलग था, बिल्कुल इसका नाम अलग था उस टाइम पे। मैं बताता हूं, नाम थोड़ा लंबा सा है।
नाम थोड़ा लंबा है भाई, देखो, डिपार्टमेंट ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं फॉर्मर नेम, आयुष डिपार्टमेंट का फॉर्मर नेम, पुराना नाम, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, ठीक है, और ये यहीं पे नहीं है अभी, एंड होम्योपैथी, होम्योपैथी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा, देखो, ISMH, तो इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो ये जो डिपार्टमेंट है, इसी का नाम 2003 में आयुष डिपार्टमेंट हुआ। 2003 में नाम क्या हो गया? आयुष डिपार्टमेंट। यानी जब ये डिपार्टमेंट बना था आयुष डिपार्टमेंट, तो इसका नाम ये था, ठीक है, और ये नाम रहा 1995 से 2003 तक। 2003 में इसका नाम हो गया आयुष डिपार्टमेंट। क्या नाम हो गया बच्चों? आयुष डिपार्टमेंट। और आयुष डिपार्टमेंट हमेशा से ही 2003 से ही, आयुष डिपार्टमेंट हमेशा से ही 2003 से ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर रहा है ना, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर रहा है ये डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन रहा है, ये अधीन रहा। ठीक है भाई, तो तुम्हें समझ में आया कि आयुष मिनिस्ट्री तो बनी है 2014 में, ठीक है, तो 2014 में ये मंत्रालय बना है, सेपरेट मिनिस्ट्री बनी है, ठीक है, 2014 में ये सेपरेट मंत्रालय बना है, सेपरेट मिनिस्ट्री बनी है। उससे पहले 2003 से 2014 तक ये क्या था? आयुष डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर। और 2003 से पहले से क्या बोलते थे? डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ISMH, ठीक है, ये नाम हुआ करता था। तो याद रखना, आयुष डिपार्टमेंट की स्थापना 1995 में हुई थी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी के नाम से हुई थी। 2003 में नाम चेंज हो गया तो आयुष डिपार्टमेंट हो गया। 2003 से 2014 तक आयुष डिपार्टमेंट के नाम से स्वास्थ्य मंत्रालय में डिपार्टमेंट रहा, और 2014 में इसको एक सेपरेट मिनिस्ट्री के तौर पे डेवलप कर दिया, ठीक है, और जिसका काम क्या है कि वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में विकास, शिक्षा और अनुसंधान के लक्ष्य में पूर्ति करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स? ये अभी हमने पढ़ा है मिशन इंद्रधनुष। बताओ, मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? बेसिकली मैं ये क्वेश्चन इसलिए लाया हूं, देखो लैंग्वेज चेंज करके इन्होंने सवाल पूछा है, लैंग्वेज चेंज करके। तो ई बैंकिंग, ई ट्रेडिंग, बाल टीकाकरण, बाल शिक्षा। बताओ बेटा, ई बैंकिंग, ई ट्रेडिंग, चाइल्ड वैक्सीनेशन, चाइल्ड एजुकेशन। सभी लोग बताएंगे चाइल्ड वैक्सीनेशन, बाल टीकाकरण। और कितनी उम्र के बच्चों का टीकाकरण? जल्दी से बताओ, मैंने अभी तुम्हें बताया था, कितनी एज के बच्चों का टीकाकरण? जल्दी से बताओ सभी लोग, जल्दी। हां, कितनी एज के बच्चों का टीकाकरण? 2 वर्ष, बिल्कुल, बिलो 2 ईयर्स, बिल्कुल, बिलो 2 ईयर्स। और मुझे एक बात बताओ, ये मिशन इंद्रधनुष जो बच्चों का वैक्सीनेशन कर रहा है, 2 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे उनका वैक्सीनेशन कर रहा है, मिशन इंद्रधनुष कितनी बीमारियों से बचाएगा बच्चों को? जल्दी बताओ, कितनी बीमारियों से बचाएगा बच्चों को मिशन इंद्रधनुष? ठीक है, इट विल प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम 7 डिजीजेस। आप सब जानते हो कि यह बच्चों की सुरक्षा करेगी, या ये बच्चों की सुरक्षा करेगा मिशन इंद्रधनुष कितनी बीमारियों से? 7 डिजीजेस से। और ये 7 डिजीजेस आप सब जानते हैं
ये 7 डिजीजेस कौन सी हैं? ये 7 डिजीजेस हैं पोलियो, डिप्थीरिया, ठीक है, टीबी, टिटनस, फिर मीजल्स, उसके बाद अपना मीजल्स के बाद है पर्टुसिस, पर्टुसिस यानी काली खांसी। तो पोलियो, डिप्थीरिया, टीबी, टिटनस, मीजल्स, 3 और 3 6, और एक और था हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो इन 7 बीमारियों से बचाएगा भैया मिशन इंद्रधनुष, बच्चों को भी और गर्भवती महिलाओं को भी, प्रेग्नेंट वुमेन को भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन? कल की क्लास में स्वच्छ भारत मिशन हमने पढ़ा था, यानी पिछली क्लास में स्वच्छ भारत मिशन पढ़ा था। बताओ भैया स्वच्छ भारत मिशन के बारे में सभी लोग बताएंगे, बताओ बताओ। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2015। हमें सही वाला बताना है, करेक्ट, करेक्ट बताना है। तो ये तो गलत है भैया, 2 अक्टूबर 2015 थोड़ी था, 2014 था, और ये 2015 लिखा तो गलत हो गया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द मिशन। ये कैसे हो सकता है? नॉर्थ ईस्ट को छोड़ थोड़ी देंगे, पूरा नेशन वाइड प्लान था भैया, पूरा राष्ट्रव्यापी योजना है स्वच्छ भारत मिशन। तो नॉर्थ ईस्ट क्या, देश का एक एक हिस्सा इसका हिस्सा है। इट वॉज लॉन्च टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज। इसे सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया। यह सही स्टेटमेंट है कि पूरे देश में ही स्वच्छता जो है, पूरे देश में ही स्वच्छता हो, पूरे देश में ही सैनिटेशन हो, पूरे देश में ही साफ सफाई हो। तो ये तो सही बात है, इसे सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया। यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं, शहरी क्षेत्रों के लिए भी है। तो ये 3 स्टेटमेंट तो वैसे ही नहीं है, सी है आंसर, ठीक है। चलो, तो ये हमने अच्छे से पढ़ा था। Which of the following diseases is targeted under National Immunization Program? National Immunization Program, राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम। अगेन देखो, लैंग्वेज बिल्कुल चेंज करके आपसे क्या पूछा जा रहा है? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम आपसे पूछा जा रहा है, आपसे मिशन इंद्रधनुष ही पूछा जा रहा है। देख रहे हो बेटा, मिशन इंद्रधनुष में ही है टीकाकरण, तो इम्यूनाइजेशन। तो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज टारगेटेड अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम यानी मिशन इंद्रधनुष में इनमें से कौन सी बीमारी को खत्म करने की बात हुई है? कौन सी बीमारी के लिए टीकाकरण की बात हो रही है? बताओ, कौन सी बीमारी के लिए टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन? बिल्कुल पोलियो। और आप सब जानते हैं कि भारत को 2014 में ही पोलियो फ्री डिक्लेयर किया जा चुका है। इंडिया हैड बीन डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री इन 2014, ठीक है। इंडिया को 2014 में, यानी भारत को 2014 में पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया था। पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है भाई। तो मलेरिया, डेंगू या HIV, एड्स, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो पोलियो। नेक्स्ट, व्हाट इज द टारगेट ईयर सेट बाय इंडिया टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 which includes clean water and sanitation for all? यानी सतत विकास लक्ष्य SDG 6 को प्राप्त करने के लिए भारत द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या है, जिसमें सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता शामिल है। तो 2030 तक भारत में सभी के लिए स्वच्छ पानी अवेलेबल होगा, साफ सफाई होगी। तो ये SDG गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी सतत पोषणीय विकास, ये टारगेट ईयर हमने क्या रखा है कि किस वर्ष तक भारत में स्वच्छ पानी अवेलेबल होगा सभी के लिए और स्वच्छता होगी सभी के लिए। तो वो ईयर है 2030, 2030। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप सब जानते हैं कि संसाधनों का इस तरह से विकास या संसाधनों को इस तरीके से डेवलप करना कि हमारी जरूरतें तो पूरी हो ही जाएं, आने वाली पीढ़ियों की भी जरूरतें पूरी
हो जाए। तो भैया इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे हेल्थ स्कीम से रिलेटेड वो सब हमारा यहां पर हो गया। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भैया, सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो करंट अफेयर्स में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, इंडेक्स वगैरह सब आ जाएंगे, टेंशन ना लो, बिल्कुल वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो ये हमारा यहां पर ये वाला सेशन हो गया खत्म। 9:15 हमारी पॉलिटी की क्लास है, क्योंकि आज क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। 5 बजे 5:15 क्लास थी अपनी, और जिसमें ये जो पैनल है, ये पैनल लगा हुआ है नीचे स्विच बोर्ड में। तो जब क्लास शुरू होने वाली थी मैंने 10 मिनट पहले शुरू किया, ये जो बोर्ड है ससुरा, इसमें झड़झड़ाहट आवाज आने लगी, और वो जो स्विच है वो पूरा क्लिक ही नहीं हो रहा था, पूरा करता वापस पलट के बंद हो जाता। तो इलेक्ट्रिशियन बुलाया, क्लास रीशेड्यूल करवाई, उसके बाद इसको ठीक करवाया, इसलिए क्लास को पोस्टपोन करना पड़ा, ठीक है। कल से अपने टाइम पे ही होंगी। तो अब मिलते हैं 9:15 पॉलिटी की क्लास में। आज कमिटीज को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कमिटीज, और उसके साथ ही फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो जाएगा। चलो बेटा मिलते हैं। करण सिंह बोल रहा है कि लास्ट क्वेश्चन रिपीट। बेटा देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, सतत पोषणीय विकास हमारे भारत का एक लक्ष्य है कि भाई संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारी जरूरतें भी हो पूरी और आने वाली पीढ़ियों की भी जरूरतें पूरी हो जाएं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक गोल है कि सभी को स्वच्छ पानी मिले भारत में, सभी लोगों को। आज के टाइम में लोग जो है, जैसे दिल्ली में देखो यार, इतना गंदा पानी है, वो यमुना का एकदम पॉल्यूटेड वाटर है, उसी को इतने सारे फिल्टर्स लगा के, फिल्टर्स में उसका फिल्ट्रेशन करके उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें इतना फ्लोराइड वगैरह है कि जो कैंडल्स है फिल्टर की वो इतनी खराब हो जाती है 2 महीने 1.5 महीने में। तो बेसिक बात यह कि सभी को स्वच्छ पानी और साफ सफाई कब तक मिलेगी, भारत ने क्या टारगेट रखा है, कौन सा ईयर टारगेट रखा है कि सभी को स्वच्छ पानी मिलेगा, सभी को स्वच्छता मिलेगी, तो वो है 2030, ठीक है। चलो सर, इंडियन ज्योग्राफी कैसे याद करें? बेटा इंडियन ज्योग्राफी हमने पूरी तरीके से फैक्ट्स और मैप के थ्रू की है, तो मैप के थ्रू, मानचित्रों के द्वारा ही पूरी इंडियन ज्योग्राफी को रिवाइज करो, अदरवाइज याद नहीं होगी। इसलिए मैंने मैप के थ्रू पढ़ाई आपको पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी, तो मैप के थ्रू ही कवर करो, ठीक है। अरुण, करंट अफेयर्स की क्लास जैसे मैंने डिक्लेयर किया था, करंट अफेयर्स की क्लास 15 फरवरी से शुरू हो रही है, ठीक है, और वो भी डेली क्लास, उसमें मैराथन भी होंगी मंथली, उसमें मंथली करंट अफेयर्स भी होगी, सब कुछ होगा उसमें, ठीक है। चलो मिलते हैं 9:15 पे मिलते हैं पॉलिटी की क्लास में, ठीक है। चलो बेटा।